यस फ्रेंड्स, तो अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। मोनालिसा एंड कंपनी रन्स प्लास्टिक गुड्स शॉप्स। फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल फ्रॉम क्वार्टरली सेल्स रिटर्न। ओके, 2009, 2010, 2011 और 2012 की सेल्स दे रखी हैं इन्होंने। ओके, अच्छा 4 साल की सेल दे रखी हैं, कुछ तो कारण होगा, देखते हैं। इसके बाद इन पीरियड्स की भी सेल दे रखी हैं। चलिए नीचे पढ़ते हैं। अ लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी वाज टेकन फॉर ₹1,00,000, यानी कि पॉलिसी अमाउंट दे रखी है। फायर अकर्ड ऑन 15 सितंबर 2012। इंडेमनिटी पीरियड 3 मंथ का है। नेट प्रॉफिट वाज 1,20,000 एंड इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस जो हमारे हैं वो 43,990 हैं फॉर द ईयर एंडिंग 2011। डिटरमाइन दी इंश्योरेंस क्लेम। ओके, तो ये लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी का पॉइंट है, ठीक है। इसमें देखिए आप लिखेंगे डेट ऑफ फायर कितनी है। डेट ऑफ फायर है हमारी 15 सितंबर 2012, ठीक है जी। दोबारा लिख लेते हैं, गंदा लग रहा है। 15 लग रही है कि 16 पता नहीं चल रहा। 15 सितंबर 2012, ठीक है। तो अफेक्टेड पीरियड जो हुआ वो हुआ 15 सितंबर 2012 से 15 दिसंबर 2000, या 15 की जगह 16 सितंबर कर दें 2012, ये पीरियड हमारा अफेक्टेड है। तो अब हमें इसी पीरियड की सेल देखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ 2011। ये क्या होगा? नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस अपॉन टर्नओवर। नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में दे रखा है 1,20,000 है। इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस जो हैं 43,990, ठीक है। ये तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट है। इसका मतलब है 163,990 डिवाइडेड बाय, ये हमारा एग्जैक्टली 20% आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, ठीक है। अब हमें चाहिए, गौर से देखें, दूसरा वर्किंग नोट बनाए हम। ट्रेंड इन प्रीवियस ईयर्स 2009, 2010, 2011। टर्नओवर जो है कितनी है? 6,20,000, 7,13,000, 81950। तो अगर गौर से देखें, ये 15% पॉजिटिव ट्रेंड था, और इसमें भी 15% पॉजिटिव ट्रेंड दिख रहा था, ठीक है। ये डाटा बिल्कुल स्पेसिफिक दिया हुआ है, इसलिए हम लोग उसको थोड़ा एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी के लिए जो चीज़ चाहिए होती है वो चाहिए होती है शॉर्ट सेल, ठीक है। शॉर्ट सेल चाहिए होती है। तो हम देखते हैं, दैट इज सेल ड्यूरिंग 15 सितंबर 2011 से
15 दिसंबर 2011 हम यहाँ लिखेंगे। इसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें ट्रेंड एट द रेट ऑफ 15%, उसका इम्पैक्ट देंगे। फिर तो ये आएगी हमारी सेल शुड बी इन 15 सितंबर 2012 टू 15 दिसंबर 2012। इसमें से हम माइनस करेंगे एक्चुअल सेल इन 15 सितंबर टू 15 दिसंबर 12, तो ये हमारी आ जाएगी शॉर्ट सेल। ठीक है जी, बड़ा ही ट्रिकी क्वेश्चंस कहें या जो भी है, बट अच्छा क्वेश्चन है। मुझे इस सेल पे जाना है, 15 सितंबर 2011 की सेल पे जाना है। तो अब मैं देखूंगा कि मेरी इसके लिए मैं सपोर्टिव वर्किंग नोट बनाता हूं। देखिए, जो मेरी सेल दी हुई है क्वेश्चन में, एक क्वार्टर है मेरा Q3 है और ये मेरा Q4 है। ठीक है, Q3 का मतलब हो गया जुलाई टू सितंबर और ये हो गया अक्टूबर टू दिसंबर। चलिए, इसकी भी जरूरत नहीं है, हम इसको ऐसे नहीं करते। अब समझिए, आप लिखें सेल ड्यूरिंग 16 सितंबर 2011 से 30 सितंबर 2011, ये कितनी है मेरे पास दी है क्वेश्चन में, ये है 34,000। ठीक है, ऐड करें इसमें सेल ड्यूरिंग 1 अक्टूबर 2011 से 15 दिसंबर 2011 की, ये कैसे निकलेगी? इसके लिए लिखेंगे सेल ड्यूरिंग 1 अक्टूबर 2011 टू 31 दिसंबर 2011 की है कितनी? 1,90,000। इसमें से माइनस करें सेल ड्यूरिंग 16 दिसंबर 11 से 31 दिसंबर 11 की, क्वेश्चन में दी हुई है, वो है 60,000। तो ये माइनस करेंगे तो ये हमारी 1,30,000 की सेल आई। ठीक है, सो टोटल सेल जो हुई वो हुई 1,64,000 की, जो हम मांग रहे थे। तो ये हमारा बना सेल ड्यूरिंग 16 सितंबर 2011 से 15 दिसंबर 2011, ये हमने निकाल ली।
ठीक है, ये कितनी आ गई? 1,64,000। इस पर 15% इंक्रीज आएगा 24,600, तो ये आ गया 1,88,600। ठीक है, अब हमें दूसरी वर्किंग करनी है। इसको मैं दूसरे कलर से करता हूँ। सेल ड्यूरिंग 16 सितंबर 12 से 15 दिसंबर 12 के बीच में निकालनी है। ठीक है, तो आप लिखेंगे सेल ड्यूरिंग 16 सितंबर 12 से 30 सितंबर 12 की कितनी है, दी है क्वेश्चन में, ये है मेरी नील। ठीक है, ओके। अब इसमें ऐड करनी है आपको सेल ड्यूरिंग 1 अक्टूबर 12 से 15 दिसंबर 12 की सेल। इसके लिए आप करेंगे सेल जो 1 अक्टूबर 12 से 31 दिसंबर की है, वो क्वेश्चन में दी है हाउ मच, दैट इज है 1,48,000। सो 1,48,000 है। इसमें से माइनस कर दें सेल 16 दिसंबर 12 से 31 दिसंबर 12 की, ये है 20,000। जब ये माइनस करेंगे तो ये सेल बनती है 1,28,000। तो ये 1,28,000 सेल बनती है। ठीक है, ये हुई हमारी 1,28,000। तो जो शॉर्ट सेल आई वो आई 60,600 रुपये की। ठीक है, चलिए अब इसमें बस एक लाइन का काम रह गया है। आप लिखेंगे क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट। इसमें लेते हैं हम जीपी ऑन शॉर्ट सेल। वो आएगा हमारा 60,600 का 20%, 12,120। ठीक है, ऐड करते हैं क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंसेस। क्वेश्चन में एडिशनल एक्सपेंसेस नहीं दे रखे हैं, लेस करते हैं सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, ये भी क्वेश्चन में नहीं दे रखे हैं। तो ये 12,120 ये हमारा क्लेम होता है। अब पॉलिसी अमाउंट ये हमारी है 1,00,000 और हमें चाहिए जीपी ऑन एएटी, ये हमें निकालना है। तो अब एएटी आप समझ गए क्या होता है? यस। तो इसके लिए वर्किंग नोट 5 बनाएं। एएटी इसको कहते हैं एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर फॉर अप टू डेट ऑफ हायर, that is
टर्नओवर फॉर, आग कब लगी हमारी, आग लगी हमारी 15 सितंबर 2011 से, 16 सितंबर 2011 से 15 सितंबर 2012 तक का टर्नओवर। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आएगा, पहले निकालेंगे टर्नओवर फॉर 16 सितंबर 11 से 30 सितंबर 11 का। इसके बाद टर्नओवर फॉर 1 अक्टूबर 11 से 31 दिसंबर 11, फिर टर्नओवर फॉर 1 जनवरी 12 से, नहीं 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 नहीं, फिर टर्नओवर फॉर 1 जनवरी 12 से 31 मार्च 12, फिर टर्नओवर फॉर 1 अप्रैल 12 से 30 जून 12। ठीक है, फिर टर्नओवर फॉर 1 जुलाई 12 से 15 सितंबर 12। चलिए एक एक करके लिखते जाएं, आपको समझ में आ जाएगा। जो 16 सितंबर 11 से 30 सितंबर 11 है, ये है 34,000। जो अक्टूबर से दिसंबर 11 है, गौर से देखिए ऊपर की टेबल में दिख रहा है 1,90,000। फिर जनवरी, तो ये हमारा 1,62,000 है। फिर जून, ये हमारा 2,21,000 है। ओके, इसके लिए आप समझिए, इसके लिए हम कैसे निकालेंगे, हम लिखेंगे टर्नओवर फॉर 1 जुलाई 12 से 30 सितंबर 12, इसमें से माइनस कर देंगे 16 सितंबर 12 से 30 सितंबर 12 का टर्नओवर। तो 1 जुलाई 12 से 30 सितंबर का 12 का है 1,75,000। और दूसरा जो टर्नओवर है वो है नील, तो ये बचेगा 1,75,000। समझ में आया कुछ? यस। अब आपको एक चीज जो मैंने रोक दी थी यहीं पर, उसको समझ लें। ये टर्नओवर है लास्ट ईयर का, 2,24,000। जो टर्नओवर है वो कब का है, लास्ट ईयर का है। तो कंसेप्चुअली लास्ट ईयर में हमें 15% ट्रेंड लगना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर कई जगह पूरे टर्नओवर पर वो ट्रेंड लगा देते हैं, बट मेरा एडवाइस ये है कि आप सिर्फ लास्ट ईयर पर ट्रेंड लगाएं। सो अपवर्ड ट्रेंड करें, इसमें अपवर्ड ट्रेंड करेंगे 33,600, यह है 2,57,600। टर्नओवर ये हमारा 16 सितंबर 11 से 31 दिसंबर 11 तक का टर्नओवर हो गया। अब इसमें ऐड कर दें बाकी, ये हमारा आया 8,15,600। ये हमारा AAT आया।
तो जीपी ऑन एएटी कितना आएगा? 1,63,120। ओके। स्टडी मटेरियल में या किसी सजेस्टेड में हो सकता है ये टोटल पे ट्रेंड लगा दें, बट वो कंसेप्चुअली गलत है। आपको ट्रेंड सिर्फ लास्ट ईयर पे लगाना चाहिए, जो मेरा मानना है। सो जीपी ऑन एएटी आया 163,120। ठीक है, तो अब आप लिखेंगे सिंस पॉलिसी अमाउंट इज लेस देन जीपी ऑन एएटी, एवरेज क्लॉज अप्लाई होगा। सो क्लेम फॉर प्रॉफिट 12,120 इंटू 1,00,000 अपॉन 163,120। ये आता है 7,430 रुपये। ठीक है। सजेस्टेड में इसका आंसर थोड़ा अलग है, क्योंकि उन्होंने पूरे एएटी पे ट्रेंड लगा लिया है। चलिए, आई होप आपको समझ आया होगा। बहुत अच्छा टेक्निकल क्वेश्चन था। थैंक यू वेरी मच।